कभी सोचा है कि भारत का स्पेस प्रोग्राम इसरो दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसीज को लगातार कैसे टक्कर दे देता है, और वो भी इतने कम बजट में? तो आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं। लेकिन इसका जवाब रॉकेट्स में नहीं, बल्कि इसरो के अपने स्ट्रक्चर में छुपा है। यही वो सवाल है जो हम सबके दिमाग में आता है ना? दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां अरबों खरबों डॉलर खर्च करके जो करती हैं, वही कामयाबी इसरो इतने कम पैसों में कैसे हासिल कर लेता है? और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। देखिए, सफलता का असली राज कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल जीनियस है। तो चलिए आज इसी अदृश्य शक्ति को परत दर परत समझते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? किसी भी कामयाब कहानी की तरह इसरो की कहानी भी एकदम टॉप से शुरू होती है। आइए देखते हैं कि इसका टॉप लीडरशिप कैसे इसकी नींव रखता है। देखिए, ये सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं है। नहीं, ये एक बहुत पावरफुल मैसेज है कि भारत के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन एक टॉप नेशनल प्रायोरिटी है। इस डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब है कि बड़े फैसले तेजी से होते हैं और ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप यानी लाल फीताशाही के लिए कोई जगह नहीं बचती। तो ये देखिए कितना सिंपल और क्लियर है ये स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर प्रधानमंत्री, फिर पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दो बॉडीज, और फिर सीधे एक्शन लेने वाला आईएसआरओ। ये जो एकदम सीधी साफ सुथरी चेन ऑफ कमांड है ना, यही आईएसआरओ की जबरदस्त एफिशिएंसी का सीक्रेट है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई देरी नहीं, बस एक क्लियर टारगेट। ओके, तो अब एक लेवल नीचे आते हैं और उन दो मेन पिलर्स को समझते हैं जो भारत की स्पेस पॉलिसी को बनाते हैं और उसे लागू करते हैं। स्पेस कमीशन को आप भारत के स्पेस एम्बिशंस का स्ट्रेटेजिक ब्रेन या दिल कह सकते हैं। यहीं पर बड़े बड़े सपने देखे जाते हैं, जैसे मंगलयान का आइडिया या फिर गगनयान से इंसानों को स्पेस में भेजने का बड़ा फैसला लेना। और अगर कमीशन सपने देखता है तो उन सपनों को जमीन पर उतारने का काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी डीओएस। ये डिपार्टमेंट पक्का करता है कि उन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बजट मिले, सही लोग काम पर हों और पॉलिसीज ठीक से लागू की जाएं। और पता है, असली जादू इन दोनों के बीच के इसी क्लियर डिवीजन में है। एक तरफ है स्ट्रैटेजी, जो क्या और क्यों पर फोकस करती है, और दूसरी तरफ है एग्जीक्यूशन, जो कैसे पर काम करता है। मतलब काम का ये जो बंटवारा है ना, इसी की वजह से पूरा सिस्टम एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह चलता है। अब ये बात ध्यान से सुनिए, ये एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन के बीच की दूरी को खत्म कर देता है। सोचिए, जो इंसान इसरो को लीड कर रहा है, वही पॉलिसी को लागू करने के लिए भी जिम्मेदार है। इसका मतलब है कि पॉलिसी बनाने वालों और जमीन पर काम करने वालों के बीच कोई गैप नहीं रहता, जिससे कोऑर्डिनेशन एकदम स्मूथ और फास्ट हो जाता है। ऑलराइट, अब आते हैं असली एग्जीक्यूशन इंजन पर, वो हिस्सा जो भारत के अंतरिक्ष के सपनों को असलियत में बदलता है। इसरो और उसके स्पेशलाइज्ड सेंटर्स, यहीं पर असली मैजिक होता है। तो इसरो को सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह मत देखिए, इसे देखिए एक पावरफुल नेटवर्क की तरह, स्पेशलिस्ट्स का एक नेटवर्क। पूरे भारत में फैले ये सेंटर्स, जिनमें हर एक की अपनी खास एक्सपर्टीज है, एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करते हैं। वीएसएसए को आप इंडियन स्पेस प्रोग्राम का मसल पावर कह सकते हैं। यहीं पर हमारे बाहुबली रॉकेट्स जैसे पीएसएलवी और जीएसएलवी डिजाइन और डेवलप होते हैं। यही वो ताकत है जो हमारे सैटेलाइट्स को स्पेस तक पहुंचाती हैं। और यूआरसी में तैयार होती हैं भारत की आंखें और कान, मतलब हमारे सैटेलाइट्स। चाहे वो हमें तूफानों की चेतावनी दे रहा हो, हमारे फोन पर जीपीएस चला रहा हो, या देश के दूर दराज के इलाकों को जोड़ रहा हो, वो सारे कमाल के सैटेलाइट्स यहीं जन्म लेते हैं। और फिर आता है श्रीहरिकोटा का एसडीएससी शार, जो है भारत का गेटवे टू स्पेस। ये वो लॉन्च पैड है जहां से हमारे रॉकेट्स और सैटेलाइट्स अपने आखिरी सफर पर निकलते हैं और इतिहास बनाते हैं। सही मायने में ये वो जगह है जहां सपने हकीकत में उड़ान भरते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसरो सिर्फ एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, ये अब एक ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर हाउस भी बन रहा है। चलिए अब इसके कमर्शियल फ्यूचर पर एक नजर डालते हैं। तो ये जो शिफ्ट है ना, ये एक सेलर से इनेबलर बनने जैसा है। पहले एंट्रिक्स सिर्फ आईएसआरओ के बनाए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचता था, लेकिन अब एनएसआईएल का काम है भारत में एक पूरी नई प्राइवेट स्पेस इकोनॉमी को खड़ा करना। इसे ऐसे समझिए, आईएसआरओ अब सिर्फ रॉकेट बनाने वाला नहीं, बल्कि रॉकेट बनाने वालों को बनाने वाला बन रहा है।
मतलब फ्यूचर में प्राइवेट कंपनीज PSLV जैसे ट्रस्टेड रॉकेट्स बनाएंगी, जिससे ISRO अपनी सारी एनर्जी अगली पीढ़ी की ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी पर लगा सकेगा। तो कुल मिलाकर इसरो की सफलता का राज इसी सीधी, सरल और सुव्यवस्थित कमांड चेन में है। एक ऐसा सिस्टम जहां विजन से लेकर एक्शन तक कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ क्लैरिटी है। लेकिन अब भविष्य की तरफ देखें तो एक बड़ा सवाल सामने आता है। जिस मॉडल ने इसरो को यहां तक पहुंचाया है, क्या वही इसे आगे भी ले जाएगा, या फिर प्राइवेट सेक्टर के आने से स्पेस में एक नए युग की शुरुआत होगी? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, भारत के लिए स्पेस का अगला चैप्टर और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है।